और ईरान की अपडेट में दोस्तों आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नौशाद न्यूज नेटवर्क। इस टाइम बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। अमेरिका ने 2 हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया है ईरान को कि किसी भी तरीके से अपना जो है यूरेनियम बंद कर दीजिए और जो आप एनरिचमेंट कर रहे हैं उसको बिल्कुल बंद कर दीजिए, अपने मिसाइल प्रोग्राम को बंद कर दीजिए। अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम 2 हफ्ते के बाद डायरेक्ट अमेरिका डायरेक्ट आप पर हमला करेगा। तो यूएस की गवर्नमेंट ने और डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्ट कह दिया है कि हम जो है हमला करने के लिए तैयार हैं। उसमें 2 हफ्ते का टाइम दिया है। 2 हफ्ते में अगर आपने हमारी शर्तें नहीं मानी तो हम आप पर हमला करेंगे। और वैसे भी आपको पता है कि एक तरीके देखा जाए तो ये लोग जो हैं मुसलमानों को टारगेट करने के लिए स्पेशली फॉर रमज़ान का महीना ज़्यादा चूज़ करते हैं ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो। लेकिन इनको नहीं पता है कि इसमें अमेरिका को ही नुकसान ज़्यादा होगा। और देखते हैं वो कहाँ जाती है, होता है नहीं होता है। एक्सपर्ट का कहना यह है कि हमला ज़रूर होगा क्योंकि इनकी बात जो है बिल्कुल भी बनने वाली नहीं है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ब्रिटेन से कह दिया है कि डियागो ग्रासिया जो इनका आइलैंड है वो आप उसको वापस मत करो। और हो सकता है अगर ईरान पे हम हमला करते हैं तो इस आइलैंड की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो किसी भी कंडीशन में आपको इसे जो है वापस करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको भी रखो अपने पास, इसको वर्किंग रखो। और हो सकता है हम ईरान पे डियागो ग्रासिया से हमला करें ईरान के ऊपर। वहीं दूसरी तरफ जो है, जो डोनाल्ड ट्रंप की जो विपक्ष की पार्टी होती है ना, जो कांग्रेस पार्टी है, उसने एक तरीके से कहा है और डोनाल्ड ट्रंप पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा व्यक्त किया है। उसने कहा है कि हमारे से पीछे बुना ही आप सारी फौज फैड़ा सब कुछ जो है हथियार वगैरह तैनात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर और हमला करने के लिए तैयार है ईरान पे। तो ये बहुत गलत बात है। हमसे कुछ नहीं पूछा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो है अपनी ही मर्जी से सारे जो है फैसले लेते जा रहे हैं। क्योंकि जो है अमेरिका में क्या होता है, अगर आप किसी पे भी हमला होगा तो विपक्ष की पार्टी को भी राजी करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है ऐसा नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने नाराज़गी जो है व्यक्त की है वहाँ के मेंबर्स ने। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने जो है हथियार पे हथियार भेजना शुरू कर दिए हैं। गल्फ के अंदर पहली बार इतने ज़्यादा हथियार मिडिल ईस्ट में तैनात किए जा रहे हैं। एक तरीके देखा जाए तो 40% करीब जो है हथियार तैनात कर दिए हैं अमेरिका ने गल्फ के अंदर। पूरा का पूरा जो है एक तरीके से कतर, ओमान, सऊदी अरब, जॉर्डन और आपका इराक, जितनी भी जगह एयर बेसिस हैं अमेरिका के, सब जगह नए नए तरह के हथियार तैनात कर दिए हैं। ऑयल टैंकर तैनात कर दिए, F-35, F-15, F-16, F-22, उसके अलावा F-16, जितने भी फाइटर जेट वो सारे, एयरक्राफ्ट कैरियर और आपका युद्धपोत, जितने भी हथियार है वो सारे के सारे तैनात कर दिए। उसके अलावा जो जासूसी करने वाले विमान हैं वो सारे के सारे तैनात कर दिए। कोई भी ऐसा नहीं है, एक तरीके से पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है ईरान को। और वहीं इजराइल भी पूरी तरह से तैयार है हमला करने के लिए ईरान पर। और इजराइल ने कहा भी है कि अगर अमेरिका चाहे तो हमें हरी झंडी दे दे, हम जो है ईरान की मिसाइल सिटी और उसकी जो जिस पे यूरेनियम जो है इनरिचमेंट कर रहा है वो उसका पूरी की पूरी फैक्ट्री हम तबाह करने के लिए तैयार है। बस आप एक बार हमें हरी झंडी दे दीजिए, आपको हमला करने की ज़रूरत नहीं है, हम जो है हमला करने के लिए तैयार हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है काफ़ी ज़्यादा फाइटर जेट देखे जा रहे हैं, बॉम्बर देखे जा रहे हैं, परमाणु बॉम्बर देखे जा रहे हैं, B-2 बॉम्बर देखे जा रहे हैं। इतने ज़्यादा हथियार तैनात कर दिए हैं, पता नहीं कितने दिन ये जंग चलेगी। अमेरिका का कहना है, एक्सपर्ट का कहना यह है कि जंग जो है कुछ हफ्तों तक चल सकती है। आप कमेंट में बताइए कितने हफ्तों तक ईरान लड़ सकता है। वहीं ईरान के जो खामनेई है उन्होंने सीधे सीधे तौर पर ऐलान करके ये कहा है कि उन्होंने ज़रूर बहुत अच्छा हथियार भेजा है। एयरक्राफ्ट कैरियर जो है काफ़ी अच्छा हथियार है और वहाँ से काफ़ी बड़े बड़े हमले किए जा सकते हैं, लेकिन उसको समुद्र की गहराई तक पहुँचाने का काम हम करेंगे। अगर अमेरिका हम पर हमला करता है तो यह गारंटी है कि इसके एयरक्राफ्ट कैरियर को हम ज़मीन के अंदर क्या समुद्र की तल से मिला देंगे। उसको मिलाने के लिए भी किसी न किसी हथियार की ज़रूरत होती है और वो हथियार हमारे पास है। तो ऐसा क्या हथियार है क्या नहीं है ये अभी तक नहीं चल पा रहा है। और इस टाइम बिल्कुल डटा हुआ है ईरान, किसी भी तरह से डरने और दबने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसी कौन सी ताकत आ गई ईरान के पास जो बिल्कुल भी बात बनने के लिए तैयार नहीं है। 2 हफ्तों का टाइम दिया है अमेरिका ने, 2 हफ्तों का, कि 2 हफ्तों के अंदर आप जो है इन सब गैप को पूरा कर दीजिए। अगर ये मानते तो ठीक है, नहीं तो हम रिजीम चेंज करने के लिए तैयार हैं। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ जो है चाइना पूरी ताकत से लगा हुआ है। चाइना जो है इस टाइम जो है एक तरीके से पूरे अपने युद्धपोत वगैरह भेज चुका है। वहीं रशिया के भी युद्धपोत जो है पहुंचने वाले हैं क्योंकि ये ड्रिल करने वाले हैं हुर्मुज़ के इलाके में। और इस टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा ड्रिल की है जो इस टाइम ईरान जो है, ईरान भी काफ़ी ज़्यादा ड्रिल कर रहा है, चाइना भी इसके साथ मिलकर ड्रिल कर रहा है, रशिया के भी जो है वेसल्स वगैरह आने वाले हैं तो उन दोनों मिलके भी वो कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि इस बीच में अगर जंग होगी तो आपको क्या लगता है चाइना चुप बैठेगा? क्योंकि चाइना पूरा तेल लेता है, रशिया पूरा तेल लेता है ईरान से। और अगर ये रिजिम गिर जाती है तो जैसे कि एक तरीके से पहले चाइना का जो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था तो वही रशिया और चाइना का बहुत डबल नुकसान हो जाएगा। हथियार सप्लाई बंद हो जाएंगे,
उसके अलावा तेल सप्लाई बंद हो जाएगी, चाइना की सप्लाई बंद हो जाएगी, उससे इकोनॉमी में फ़र्क पड़ता है, तो धंधे का भी फ़र्क है, तो काम का भी ज़्यादा फ़र्क है। तो अमेरिका क्या चाह रहा है कि किसी भी तरीके से हमला कर करके रशिया और चाइना की भी कमर टूट जाएगी, ईरान की भी रिजीम चेंज हो जाएंगे और हम जो चाहेंगे खाड़ी देशों में वो होगा। लेकिन ये जंग कहाँ लेके पहुंचेगी नहीं पता, अभी देखते हैं और क्या क्या इसमें अपडेट आने वाले हैं। बने रहिए आप वीडियो में। वहीं दूसरी तरफ जो है ईरान जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बना रहा है हिजबुल्लाह के ऊपर। उसका कहना यह है कि अगर हम पर जो है अमेरिका हमला करता है तो हमारे जितने प्रॉक्सी संगठन है वो सारे के सारे इजराइल पर हमला कर दें और अमेरिका के बेसिस पे हमला करना शुरू कर दें। और इस तरीके से पूरा का पूरा माहौल बन गया है इस टाइम, पूरे खाड़ी देशों में जंग का माहौल है। और अगर हमला करता है अमेरिका या इजराइल कोई भी, तो हमले की शुरुआत चारों तरफ से हो जाएगी। तो ये भी बहुत बड़ा संकेत एक तरीके से मिल रहा है। दूसरी तरफ जो है इजराइल ने पूरी प्रिपरेशन कर ली है, अपने सारे एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। अमेरिका ने एरो 3, आयरन डोम और पैट्रियोट जितने भी एयर डिफेंस हैं सब तैनात कर दिए हैं। सारे हॉस्पिटल को जो है वो एकदम मतलब एक तरीके से फास्ट मूवमेंट पर रखा गया है, इमरजेंसी मोड पर रखा गया है। जितने भी उसकी एक तरह के बेसमेंट है वो सारे खाली करा दिए गए हैं। वहीं ईरान भी जो है अपनी मिसाइलों को जो है तैनात करने में लगा पड़ा है, अपने हथियारों को तैनात करने में लगा पड़ा है। अपनी मिसाइल सिटी को बचाने के लिए पूरे एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल, ये सारी चीज़ें तैनात करने पर लगा पड़ा है। और दोनों के दोनों जो है जंग के माहौल में आ चुके हैं। और एक्सपर्ट का यह कहना है कि 100% जंग होगी ज़रूर, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ईरान इनकी बात मानने वाला नहीं है। और कितने हफ्ते जंग चलेगी ये भी अभी तक नहीं पता है। वहीं दूसरी तरफ जो है तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि हम इस हमले के खिलाफ हैं, बिल्कुल हम नहीं चाहते कि ईरान पर कोई भी हमला हो। हम दोनों की बात करवा करके अमेरिका और ईरान की इसको बिल्कुल बंद कराना चाहते हैं, इस झगड़े को, इस दंगे को, इस फसाद को बंद कराना चाहते हैं। और किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो उसके लिए हम खड़े हैं और हम बंद कराने के लिए तैयार हैं। और जितने भी मामला है उसको सुलटाने के लिए तैयार है, रजब तैयब एर्दोगान ने ये कहा है। वहीं ईरान के कमांडर ने धमकी बने एजाज में कहा है कि जितने भी ये हथियार तैनात कर रहा है, जितने भी हमारी घेराबंदी कर रहा है अमेरिका, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम किसी भी तरह से दबने के लिए तैयार नहीं है। हम एक चीज़ का एकदम सटीक जो है हमला करेंगे और इससे अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। वहीं दूसरी तरफ जो है फिर दोबारा से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद करने की तैयारी पर आ चुका है ईरान। और ईरान ने काफ़ी ज़्यादा बंद कर दिया है, टेम्परेरी तौर पे बार बार बंद कर रहा है, क्योंकि वो वहाँ पर जो है वो ड्रिल कर रहा है रशिया के साथ, चाइना के साथ, और खुद मिलकर के ड्रिल कर रहा है। तो पूरे के पूरे हुर्मुज़ स्ट्रेट के अंदर आप देखेंगे जहाँ से भी आपकी निगाह जाएगी वहीं तक जो है ऑयल टैंकर्स और जितने भी ये जहाज़ होते हैं पानी के जहाज जिसमें माल जाता आता है, वो सारे के सारे जो है लाइन लग गई है पूरी आगे से लेके पीछे तक। तो अगर ये सारी चीज़ें जो है बंद कर देता है ईरान, तो आप देखो कितना बड़ा नुकसान, मतलब 30%, 25 से 30% के आसपास जो है पूरी दुनिया को नुकसान होगा। उससे बिजनेस पर कितना ज़्यादा फर्क पड़ेगा, वो सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। इसीलिए सारे देश चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से ईरान पर हमला ना हो, क्योंकि ईरान ने अगर ऐसा कर दिया तो बहुत दिक्कत में आ जाएगा सारी की सारी दुनिया। वहीं दूसरी तरफ जो है डोनाल्ड ट्रंप पूरा हथियार भेज रहा है, अपने जहाज़ भेज रहा है, सब कुछ भेज रहा है, पूरी ताकत लगा दी है। हमला होगा नहीं होगा नहीं पता, लेकिन एक्सपर्ट ये कह रहे हैं हमला ज़रूर होगा। और अगर हमला होता है तो ये गारंटी है कि हमला बहुत तगड़ा होगा, जंग छिड़ जाएगी बहुत लंबी, क्योंकि इसमें चाइना और रशिया की नेवी भी वहीं पर मौजूद है और वो खामखा नहीं गई है, वो ज़रूर हमले का बदला देगी और ज़रूर उसकी मदद करेगी ईरान की। हो सकता है खुल्लम खुल्ला भी मदद हो, तो कुछ भी हो सकता है इस टाइम। आप जो है हर टाइम नज़र बना के रखिए, दुआ कीजिए कि किसी भी तरह से कोई हमला ना हो। कोई भी झगड़ा होता है उसमें आम पब्लिक का ज़्यादा नुकसान होता है और काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कतें आती हैं और सब देशों में फ़र्क पड़ता है जब किसी एक देश पर हमला होता है, क्योंकि बिजनेस ठप होते हैं, बंदी आती है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान होते हैं। बट अब 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है, उधर ईरान ने भी जो है 24 घंटे का टाइम मांगा है। लेकिन अमेरिका पे आप यकीन मत कीजिए, इजराइल पे यकीन मत कीजिए, किसी भी टाइम कहीं भी हमला कर सकते हैं अगर उनको लगा कि ईरान जो है बात नहीं मानेगा। देखते हैं क्या होता है। तो आप देख रहे थे नौशाद न्यूज़ नेटवर्क। कैसा लगा आपको वीडियो चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर हमारे चैनल को सपोर्ट